जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबने कैप्शन पढ़ ली होगी कि जिला सांबा का जो सरोवर अड्डा इलाका है, जो कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके में ही पड़ता है, वो अब लगातार ड्रग्स का अड्डा बन चुका है। यानी एक मेन हब जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग का बन चुका है। लेकिन इसको लेकर तमाम लगातार कई दिनों से अपडेट भी सामने आती है कि यहाँ से व्यक्ति पकड़े जाते हैं ड्रग्स लेते हुए। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी खबर जो सरोवर इलाके से ये सामने आ रही है ड्रग्स के हवाले से, आपको बता दें कि कल ही जो एक अपडेट सामने आई थी कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने कुछ लोकल लोगों ने वहाँ कुछ लोगों को देखा कि वो वहां पर ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे, यानी ड्रग्स ले रहे थे। ड्रग्स जिसमें हीरोइन चिट्टा का मैं जिक्र करूंगा, जो कि एक नशीला पदार्थ है। ये काफ़ी कॉस्टली पदार्थ है और ये अब जिंदगियां जो है वो लोगों की बर्बाद कर रहा है। ये नशा खासतौर पर युवा पीढ़ी की मैं बात करूंगा, लगातार इसमें मुलव्विस होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय। और नशा, मैं यही कहूँगा कि ये जो ड्रग्स का नशा है, ये अब लगातार एक चिंता का विषय बन चुका है। युवा पीढ़ी लगातार बर्बाद हो रही है, युवा पीढ़ी लगातार अपनी जिंदगियों से हाथ धोती हुई नजर आ रही है। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से कल कुछ लोकल्स ने जब देखा कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति चिट्टा यानी हीरोइन सब्सटेंस जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, उन्होंने मौके पर ही स्थानीय लोगों ने उन लोगों को पकड़ लिया और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम वहां पर पहुंचती है और उसके बाद लोकल्स उन दोनों व्यक्तियों को हैंडओवर करती है पुलिस को। और उनके पास से कुछ क्वांटिटी बताया जा रहा है कि जो चिट्टा यानी हीरोइन की रिकवर होती है और उसके बाद इनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। और उसके बाद लगातार लोगों ने वहां पर यह पुलिस से गुहार लगाई कि यहाँ पर आए दिन लोग यहाँ पर ड्रग्स लेते हैं। यानी अगर आपको ये कहें कि जो सरोवर अड्डा है, यहाँ अब ये इलाका जो नशे का अड्डा तो है, ये यहाँ पर सप्लाई भी आती है नशे की, ड्रग्स की, यानी चिट्टा हीरोइन की सप्लाई आती है और यहाँ से सप्लाई बाहर भी जाती है। ये लगातार पिछले कई बार ये चीज़ें चर्चा में आ चुकी हैं। और अगर पुलिस की बात करें, पुलिस इस इलाके में जाकर मीटिंग्स भी करती है, उन विशेष समुदाय के लोगों को वार्न भी करती है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग धड़ल्ले से इलीगल तरीके से ये ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, गोरख इलीगल धंधा कर रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कई ऐसी खबरें सामने आती हैं कि युवा यहाँ तक पहुँचते हैं, इस सरोवर अड्डे तक पहुँचते हैं और यहाँ से ये जो नशा बिकता है, यहाँ ये नशा बेचा जाता है, वहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जिनके लिंक्स हैं वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो यहाँ से चिट्टा खरीदते हैं। ये जो हीरोइन सब्सटेंस आपको मैं बता रहा हूँ, वो यहाँ से खरीद कर जाते हैं, यहाँ आकर कंज्यूम करते हैं, यहाँ से आगे फिर सप्लाई भी अलग अलग इलाकों में किया जाता है। उसी के चलते आपको बता दें कि कुछ जब ये कल का जो वाक़या सामने आया, जो एक व्यक्ति जिसके पास ये चिट्टा जो हीरोइन सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे पुलिस ने रिकवर भी किया है, उसका मैं नाम आपको बता दूं। सबसे पहले इसका नाम बताया जा रहा है बलदेव राज सन ऑफ देशबंधु। ये रामनगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का रहने वाला है। आप अंदाजा लगाइए कि रामनगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का व्यक्ति यहाँ पर आकर हीरोइन यानी चिट्टा खरीद रहा है सरोवर अड्डा इलाके में। और उसी के साथ साथ दो लड़कियों का भी जिक्र किया जा रहा है। हालांकि उसके बाद पुलिस ने कई लोगों को जो वो गिरफ्तार भी किया है और उनके पास से क्या कुछ चीज़ें बरामद की गई हैं, ये तो थोड़ी देर के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो जारी है, इसमें मैं थोड़ा और डीप में जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बलदेव राज, जो उधमपुर रामनगर का रहने वाला है। और उसी के साथ दो लड़कियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। एक लड़की कालाकोट की बताई जा रही है, एक लड़की नौशहरा की बताई जा रही है, जो कि यहाँ पर ड्रग्स कंज्यूम कर रही थी। पुलिस ने इनसे पूछताछ भी की है, आगे कार्रवाई लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन उसके बाद लोगों का जो रोष था वो देखने वाला था। लोगों ने कहा कि यहाँ पर आए दिन लोग यहाँ पर ड्रग्स खरीदने आते हैं, युवा यहाँ पर ड्रग्स खरीदने आती हैं। और यहाँ पर उसके बाद कई अलग अलग इस तरह के घटनाएं सामने आई हैं कि यहाँ पर इस इलाके में चोरी की वारदातें भी पेश आई हैं। और पुलिस को लगातार ये गुहार लगाने के बाद कहा गया कि आप लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। और उसके बाद पुलिस ने यहाँ अलग अलग इलाकों में रेड करना शुरू कर दिया, यानी नाकाबंदी भी कर दी। और नाकाबंदी के दौरान कुछ और लोगों को जो है वो पकड़ा गया है पुलिस द्वारा, जिनके पास से फेक करेंसी भी बरामद हुई है। यानी लगभग 18 नोट 500 रुपये के जो नकली जो फेक इंडियन करेंसी है वो उनसे बरामद हुई है। उन दो व्यक्तियों के नाम भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह से वो व्यक्ति पकड़ा गया कुछ क्वांटिटी ड्रग्स के साथ,
उसके बाद उस इलाके में नाकाबंदी पुलिस ने कर दी और पुलिस को कुछ लोगों के ऊपर शक हुआ और पुलिस ने उन लोगों को चेज किया। चेज करने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई, जब उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उन्होंने अपने नाम वगैरह, अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिस्क्लोज की और उनके पास से 18,500 रुपए के जो नोट हैं वो इंडियन फेक करेंसी जो वो बरामद की गई है। और इसी फेक करेंसी से शायद ये जो ड्रग्स खरीदने का जो ये प्रयास कर रहे होंगे। इनके भी नाम आपको मैं बता दूं, इनमें एक का नाम बताया जा रहा है मनमीत सिंह सन ऑफ कवि सिंह, रेजिडेंट ऑफ गोविंद नगर डिग्याना जम्मू। दूसरा है संदीप चाड़क सन ऑफ मनोहर सिंह, रेजिडेंट ऑफ सरोर विलेज बड़ी ब्राह्मणा। यानी एक डिग्याना का व्यक्ति है और एक सरोर बड़ी ब्राह्मणा का व्यक्ति है, जिनके पास से ये 18 नोट जो वो 500 रुपए के बरामद किए गए हैं। और इसमें इनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसमें अंडर सेक्शन 489C ऑफ आईपीसी धारा के तहत जो वो मामला भी दर्ज किया गया है। तो ये तो हो गए कि जो अब ताज़ा जो रिपोर्ट है कि यहाँ कुछ लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो ड्रग पैडलर्स हैं, ड्रग कंज्यूमर्स हैं, ड्रग स्मगलर्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं, चिट्टा, हीरोइन, इस तरह का नशा खरीदते हैं, नशा यहाँ से बाहर लेकर जाते हैं, सप्लाई करते हैं बाहर। लोग लगातार सरोर के परेशान हो चुके हैं कि आखिर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन अब एकदम से पुलिस जो वो हरकत में आई है और पुलिस ने यहाँ पर एक्शन लेना शुरू किया। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बलदेव राज, जो कि उधमपुर रामनगर का रहने वाला है, उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद पुलिस वहां पर नाका लगाती हुई नजर आई और नाकाबंदी के दौरान ये 2 लोग पकड़े गए जिनसे फेक करेंसी भी बरामद हुई है। और कुछ लड़कियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैं आपको ये जगह बता रहा हूँ कि कहाँ के रहने वाले। कालाकोट इलाके की एक लड़की है, एक नौशहरा की लड़की है। तो ये अलग अलग लोग जो हैं वो यहाँ सरोर अड्डा में पहुंच रहे हैं और युवाओं की जान खतरे में डाल रहे हैं। और इस समय नार्को टेररिज्म की अगर बात करें तो नार्को टेररिज्म एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन दूसरी ओर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सरहद के उस पार से जिस तरह से ये नशा यहाँ पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है, युवा पीढ़ी को लगातार खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि 16-16 साल के लड़के, 20-20 साल के लड़के यहाँ इस सरोर अड्डा पॉइंट पर आते हैं, विशेष समुदाय के लोगों के पास जाते हैं, वहां से चिट्टा खरीदते हैं, यानी हीरोइन नशा खरीदते हैं। और बताया जा रहा है कि 1 ग्राम नशा 5,000 रुपए का है ये। तो पेरेंट्स को भी खास ख्याल रखने की जरूरत है, अपने बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है कि आखिर बच्चा कहां पर जा रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, क्या घर से पैसे तो नहीं चुरा रहा और पैसे चुराकर कहीं इस तरह के ये जो ड्रग स्मगलर्स हैं, ड्रग पैडलर्स हैं, कहीं इनके लिंक में तो नहीं आ रहे। और इस तरह के कई ऐसे एपिसोड सामने आ चुके हैं। आपको याद होगा कि इसी सरोर अड्डा की हमने खबर एक बार पहले भी की थी और उसमें भी जम्मू के ही 3 युवा जो थे वो पकड़े गए थे। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने उनको पकड़ा था, वो भी सरोर अड्डा तक पहुंचे थे। यहाँ से उन्होंने चिट्टा, हीरोइन सब्सटेंस खरीदा और वो वहाँ जब निकले तो पुलिस को जब अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली, उसी के आधार पर नाकाबंदी की गई, उनको पकड़ा गया, उनके पास से नशे की कुछ खेप जो थी वो बरामद की गई और उनके पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, केस दर्ज हुआ। लेकिन सवाल ये है कि अगर छोटी छोटी उम्र के जो युवा यहाँ तक पहुँच रहे हैं, चिट्टा यहाँ से खरीद रहे हैं, हीरोइन खरीद रहे हैं, तो आखिर ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक गोरख धंधा जो है वो सरोर अड्डा में चलाया जा रहा है, नशे का, ड्रग्स का। इसके खिलाफ पुलिस को और बड़े स्तर पर इंटरवेन करना होगा। इससे पहले हमारे जितने भी आला अधिकारी रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स, जिसमें एसएसपी रैंक को लेकर मैं बात करूंगा, इनसे पहले कौशल शर्मा हुआ करते थे, एसएसपी सांबा अनिल मुगोत्रा हुआ करते थे, उन्होंने भी यहाँ पर मीटिंग्स की हैं। उसके बाद अगर आपको बताएं तो शक्ति पाठक जी ने यहाँ पर मीटिंग की। इस इलाके में सरोर अड्डा इलाके के पर्टिकुलर यहाँ पर लोगों को जाकर वार्न किया गया कि आपकी शिकायतें आ रही हैं, आप लोग सुधर जाइए। लेकिन उसके बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब एसएसपी राजेश शर्मा जी की बात करें तो ये भी लगातार उनको वार्न करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर खेल जो है वो खेला जा रहा है, नशे का, इलीगल गोरख धंधा, जो यहाँ पर महंगा नशा बेचा जा रहा है। ड्रग्स, हीरोइन, चिट्टा और भी अलग अलग तरह के नशे यहाँ पर बेचे जाते हैं, यहाँ नशा करवाया जाता है। यहाँ पर लेडीज भी इन्वॉल्व हैं। मैं साफ तौर पर आपको बताऊंगा, लेडीज इन्वॉल्व हैं तो तभी बाहर की लड़कियां यहाँ तक पहुँच रही हैं, यहाँ पर आकर नशा करती हैं, यहाँ से लेकर जाती हैं, अपने अपने घरों पर जाकर करती हैं, या शायद कई अलग अलग अड्डे उन्होंने बनाए होंगे, यहाँ पर वो घर वालों से छिपकर जो वो नशा करती होंगी। लड़के तो करते हैं लेकिन अब लड़कियां भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है जो ये इस समय काम कर रहा है।
इस रैकेट का भांडाफोड़ करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमें जो जानकारी पुलिस के अनुसार मिल पाई है, ये वो जानकारी है जो रजिस्टर्ड हो चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 10 से 11 लोगों को वहां से उठाया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और अब लगातार वहां पर नाका पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास पुलिस कर रही है सरोर अड्डा इलाके में। सरोर अड्डा इलाका जो कि सरोर ब्रिज है, ब्रिज के आसपास ये पूरा खेल जो वो खेला जा रहा है नशे का। लेकिन शायद बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम ये चलाया जा रहा है नशे का, ये काफ़ी पुराना चलता आ रहा है। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि पुलिस इनके तक पहुंचने में काफ़ी वक्त ले रही है। पुलिस को चाहिए कि एक बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर इंटरवेन किया जाए और इनके तक पहुंचकर, इन नशा तस्करों तक पहुंचकर, ड्रग पैडलर्स, ड्रग स्मगलर्स जो सप्लाइयां यहां से भेजते हैं, मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर, यूटी में यहां से सप्लाई जाती होगी और यहां सप्लाई आती होगी। और आपने कल ही देखा कि किस तरह से अमृतसर पुलिस ने भी एक व्यक्ति को पकड़ा है, उनसे काफ़ी बड़ी खेप जो है वो हीरोइन चिट्टा की रिकवर हुई है। लगभग 16 किलो के आसपास बताया जा रहा है कि ये खेप पकड़ी गई है और जम्मू कश्मीर से उसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नेक्सिस है, ये बहुत बड़ा एक रैकेट काम कर रहा है और मुझे लगता है कि इस सरोर अड्डे से भी कहीं ना कहीं उसका लिंक जरूर निकलेगा। जिस तरह से अब अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन सरोर अड्डे के लोग, यानी सरोर इलाके के लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो लगातार यहाँ पर लोग आते हैं, बाहरी लोग यहाँ पर आते हैं, वो नशे करते हैं और उसके बाद इन इलाकों में चोरियों की वारदातों को अंजाम देते हैं। लोगों का वहां पर रहना मुश्किल हो चुका है। लोगों ने काफ़ी बड़े स्तर पर वहां पर पुलिस को अपनी ये फरियाद सुनाई जब उन लोगों को पकड़ा, उन स्थानीय लोगों ने जो यहाँ पर नशा कर रहे थे। तो ये काफ़ी बड़ा खेल जो वो खेला जा रहा है। आपको मैं यही बताऊंगा कि सरोर अड्डा इस समय मेन हब जो वो बन चुका है नशों का। तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी एक बड़े स्तर पर इंटरवेन करने की ज़रूरत है पुलिस को, ताकि पुलिस इस पूरे रैकेट तक पहुँचे और इसमें ये सारे जो मुलव्विस है लोग, चाहे वो युवा पीढ़ी है, चाहे वो इसमें बड़े बड़े गिरोह जो हैं, ये सब इसमें मिले हुए हैं। ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन हब बन चुका है सरोर अड्डा नशे का। पुलिस को इसमें काफ़ी एक बड़े लेवल पर इंटरवेन करना है ताकि इनकी धरपकड़ जल्द से जल्द की जाए, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो जो लगातार बर्बादी की कगार पर आ चुकी है। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। पेरेंट्स लगातार ये पुलिस को भी गुहार लगाते हैं, लेकिन पेरेंट्स का रोल इसमें अहम माना जाएगा। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पर सही तरीके से नज़र रखते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं और उनको वॉच करते हैं कि ये कहाँ कहाँ किस किस इलाके में जा रहे हैं और पैसे का किस तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है, ये बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें पुलिस को इंटरवेन करना है। सरोर अड्डा, यहाँ विशेष समुदाय के लोग ये इस तरह का गोरख धंधा जो चला रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में ये नाम मशहूर हो चुका है सरोर अड्डा। इसलिए पुलिस को इसमें एक बड़े लेवल पर जाकर इंटरवेन करना होगा। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आएँ, यहाँ पर देखें, यहाँ चेक रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर रेड की जाए, फिर जाकर कई ऐसे यहाँ लोग सामने आएंगे जो ये सारा एक व्यापार चला रहे हैं, नशे का इलीगल गोरख धंधा कर रहे हैं। यहाँ पर एक्शन लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो पुलिस ने टोटल जो इसमें गिरफ्तारियाँ की हैं, 3 गिरफ्तारियां की हैं इसमें। एक बार फिर से आपको बता दें, बलदेव राज जो कि बताया जा रहा है रामनगर उधमपुर का रहने वाला, उसके पास से कुछ क्वांटिटी चिट्टा हीरोइन नशे की जो है वो रिकवर हुई है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसी के साथ साथ 2 लोग जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एक जो है वो डिग्याना का रहने वाला है, उसका नाम आपको एक बार फिर से बता दूँ, मनमीत सिंह, और उसी के साथ साथ संदीप चाड़क जो कि सरोर का ही रहने वाला है। इनके खिलाफ 489C ऑफ आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनके पास से फेक करेंसी भी बरामद की गई है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।